नमस्कार दोस्तों राउट मोबाइल उसके क्वार्टर वन के नंबर आ चुके हैं दोस्तों। और आप देखें यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रात को 12 बजे आए हैं। ठीक है, तो मुझे लगा उस समय नहीं बल्कि रिकॉर्ड मैंने रात को ही कर लिया था। ये वीडियो सुबह के 8 बजे आप ये कह सकते हैं कि ये पब्लिक किया जाएगा, उस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे निवेशक ऊपरी स्तरों पे फंसे हुए हैं। एक बहुत ही बड़े सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक खड़ा हुआ है। कौन सा ये सपोर्ट है वीडियो के अंत तक पता चलेगा। इसके साथ साथ नंबर्स कैसे रहे हैं और कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है नहीं दिया है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आप अगर रूट मोबाइल में निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि यूट्यूब और को रेकमेंड करे। और चैनल में पहली बार आए हैं या पहली बार नहीं भी आए और हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दें। नाउ सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम इनकम की। इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखिए नंबर्स तो करोड़ में है। सबसे पहले 1050 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1103 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो 1175 करोड़ है। अब इसमें अदर इनकम आप जोड़ लोगे तो 10.97 करोड़ है, जो एक साल पहले 10.56 करोड़ था। ठीक है, और टोटल इनकम कितनी निकल के आई है 1061.80 करोड़। ये एक साल पहले की थी 1113 करोड़ रुपए .98 करोड़। भाई साहब टोटल इनकम में ना बड़ी गिरावट है ये। ठीक है, और बड़ी गिरावट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल दर साल की गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी गिरावट हुई। लेकिन देखिए हम यहाँ पे साल दर साल में ज़्यादा फोकस करेंगे। नाउ अब खर्चों ने स्थिति संभाली है भाई साहब और बिगाड़ दी है। परचेज ऑफ मैसेजिंग सर्विसेज कितने की 825 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 863 करोड़ था। तो यहाँ पे पैसे काफ़ी बच गए। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 68.59 है, जो एक साल पहले के 65.53 के ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हो। ठीक है, नाउ फाइनेंस कॉस्ट 5.82 करोड़, जो एक साल पहले 9.13 करोड़ थी। डेप्रिसिएशन मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंस 22.48 करोड़, जो एक साल पहले 22.30 करोड़ थी। आपकी अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 62.58 करोड़, जो एक साल पहले 50.44 करोड़ थी। आप इन सब खर्चों को जोड़ लोगे तो टोटल खर्चा आपका कितना आएगा 985.23, जो एक साल पहले 1011 करोड़ थी। तो खर्चे तो कम हुए, लेकिन भाई साहब इतने कम नहीं हुए कि जो इनकम में बड़ी गिरावट आई है उसके प्रोपोर्शनेट में कम हुए हो। और यही कारण है कि आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स आप देखोगे 76.57 करोड़, जो एक साल पहले 102.88 करोड़ थी। बहुत बड़ी गिरावट है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं एक्सेप्शनल आइटम के बाद आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस के बाद क्या रहा है, तो देखिए टैक्स एक्सपेंस 17.79, जो एक साल पहले 21.72 करोड़ था। आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है 58.78 करोड़। ठीक है, जो एक साल पहले 81.16 करोड़ था। भाई साहब आपका प्रॉफिट ना बहुत बड़े स्तरों पे प्लंज हुआ है और आप यहाँ पे देखेंगे ये मुझे लगता है बहुत बड़ा झटका है। और इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए आपकी जो EPS है वो रह गई है 8.45 रुपये, जो एक साल पहले के 12.5, जी हाँ 12.5 रुपये के ऊपर की EPS थी आपकी, वो 8.45 रह गई है भाई साहब। अब आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का रिजल्ट है। और इसमें आप देखेंगे क्योंकि आप जब सेगमेंट वाइज नंबर में जाओगे आप पाओगे 1 मिनट, हम थोड़ा सा इधर उड़ जाते हैं। आप यहाँ पाओगे इंडिया 219.47 करोड़, जो एक साल पहले 237.62 था। आपकी ओवरसीज रेवेन्यू 992 करोड़, क्योंकि देखिए आपका मेन धंधा ओवरसीज से ही आ रहा है, जो एक साल पहले 1091 करोड़ थी। तो जो ओवरसीज बिजनेस है उस पर बहुत बड़ा झटका लगा आपको, और सबसे भयानक झटका वहीं लगा है आपको। मोर देन 10% की गिरावट है आपकी, और ये आप कह सकते हैं इंडिया में भी गिरावट है। अब सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखोगे इंडिया में 22.40 करोड़ से घट करके आप 19.5 करोड़ कमाए, और विदेश से जहां आप 79 करोड़ रुपए एक साल पहले कमाए थे, भाई साहब आप 52 करोड़ के भी नीचे आ गए हो। और यही कारण है एक ह्यूमंगस गिरावट का। और ये तो हो गया क्या कंपनी ने अपने जो क्वार्टरली नंबर पेश किए हैं। अब हम जरा देखते हैं क्या भाई साहब आपने कोई डिविडेंड या कुछ ऐसा दिया अपने निवेशकों को। तो
जी हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। डिविडेंड कितने का? डिविडेंड पर शेयर 3 रुपये का। कंपनी ने 3 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। रिकॉर्डेड है 23 जुलाई। ठीक है, तो 23 जुलाई के दिन आपके पास ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नाउ ये हो गया आपने किस प्रकार के नंबर्स यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, कुछ रेजिग्नेशन है, डी रजिस्ट्रेशन है, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नंबर आए हैं वो आप कह सकते हैं कितना बड़ा झटका है। और आपको समझना पड़ेगा ये कंसोलिडेटेड नंबर ने यहाँ पे जो दिए हैं और वो अपने आप में एक बड़ा सरदर्द है। आप यहाँ पे देखें, उसके बाद ये राउट मोबाइल है। पिछले 1 सालों में स्टॉक ने आपको, आप देखिए, ऑलमोस्ट 45% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और 1000 रुपीज़, 1000, और मुझे ये लगता है 1000 रुपये ना, ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों कि अगर आज देखिए खराब नंबर है, शायद बाजार ओपन होगा, स्टॉक एक बार गिरावट दिखाएगा। ठीक है, वो सही बात है, लेकिन क्या ये गिरावट बाजार बंद होते होते भी 1000 के नीचे रहती है? क्योंकि आप देखें अब ये स्टॉक ना, ये देखिए 1000, ये कितना बड़ा सपोर्ट है। और यही कारण है 5 साल के सपोर्ट को ये तोड़ के नीचे जाएगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पिछले 5 साल में जब आप देख रहे ना सपोर्ट, इसे तोड़ के नीचे की बात कह रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ये क्वार्टरली नंबर्स का इंतजार कर रहा था और इसीलिए 1000 रुपये के अपने लेवल को बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ अगर 1000 के नीचे स्टॉक चला जाता है ना, और मैं क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ओपन होते ही साथ आप देखेंगे एक गिरावट होगी इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं लगती मुझे। लेकिन क्या 1000 के नीचे जाकर के ये बंद होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप 45% टूट चुके हो। ठीक है, अब बाजार शायद इस चीज़ को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका हो 1 साल में, इसलिए थोड़ी बहुत गिरावट करके वापस से जम कर जाए, ये देखना होगा। और आप देखिए पिछले 5 सालों में मात्र 8% का रिटर्न। ठीक है, तो वो निवेशक जो 5 साल पहले से पैसे लगाए होंगे वो भाई साहब आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आज के समय में ना, अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच भी रहें तो भी बीच बीच में भाई साहब ट्रैक करते रहें, अपना मुनाफा लेते रहें, क्योंकि आज की वॉलेटिलिटी बहुत तेज़ है। अब आप खुद सोचिए, ये जो आप तेज़ी देख रहे हो, आप देखिए आपने कितने समय में कमाई होगी तेज़ी। ये है स्टॉक 708 रुपये का 16 अक्टूबर को, और वहाँ से भाई साहब ये देखिए ये 23 जुलाई 2021। ठीक है, मतलब 1 साल से भी कम का समय है। ठीक है, आपको ये स्टॉक 201% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, और 201 भी क्या, आप अब यहाँ से अगर आप देखोगे 1 मिनट, ये इसने जो हाई लगाया है यहाँ का, यहाँ से अगर आप नज़र डालोगे तो ये तो 213% का रिटर्न है भाई साहब, वो भी 1 साल में। तो 1 साल में आपने कितना कमाया? 213% का रिटर्न। और अगर आप उसी समय से 5 साल बाद देखोगे ना, तो आप भाई साहब मात्र 7.82% में हो। ठीक है, और मैं इसीलिए कहता हूँ पार्शियल प्रॉफिट बुक या प्रॉफिट बुक करते रहें। और रूट मोबाइल का वाकई में एक बहुत बुरा समय चल रहा है। अब जब मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, तमाम चीज़ें आती है, तब जानेंगे कि क्या आने वाले समय में रूट मोबाइल आपको एक टर्न अराउंड देता हुआ दिखाई देगा। कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है, चैलेंज उसको लेकर के क्या कह रही है। ठीक है, तो ये एक वीडियो का अंत था, मुझे लगा आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। और मैं बता दूं आपको, आज बंधन बैंक भी अपने क्वार्टरली नंबर पेश करने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जब नंबर आए तो हम साथ डिस्कशन कर पाएँ। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।